हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रशांत। आज हमने निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड की हुई है। काफी रोलर कोस्टर जैसा एक्सपीरियंस था। मार्केट फ्लैट खुला, कैप डाउन खुला सॉरी, उसके बाद 150 पॉइंट ऊपर, फिर 150 पॉइंट वापस से नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर की तरफ गया और बीच में काफी वॉलेटिलिटी और नेट दी एंड ब्रेकआउट किया। तो इसमें काफी अच्छा और काफी बुरा एक्सपीरियंस दोनों हमें देखने को मिला। अच्छा इसलिए क्योंकि हमने आज कुछ नया एक्सपीरियंस किया मार्केट में, और बुरा इसलिए क्योंकि दो बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है, और बट एट दी एंड स्टॉप लॉस ऑल दो हिट हुआ है, बट दो बार जो बचा है वो काफ़ी नर्वसनेस क्रिएट कर रहा था मेरे माइंड में। तो इसमें आज काफ़ी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा था कि बीच में हमको पोजीशन ऐड करा, फिर मैंने सोचा कि ऐड करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, फिर एट द एंड उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बहुत कुछ आज मार्केट में हुआ है, और उसका काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी कि रियल टाइम पे ट्रेड करते टाइम कि मैं कैसे एक्सपीरियंस के थ्रू गो थ्रू कर रहा था। तो आप मेक श्योर करना कि वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना थोड़ा वीडियो, बट स्किप मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे ये। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हमने कॉस्ट टू कॉस्ट आज डे क्लोज किया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए, काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं और सिर्फ बहुत ही कम ही सब्सक्राइबर है। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अप टू डेट रहें मेरे सारे वीडियो से। हम हफ्ते में 3 लाइव ट्रेड वीडियोस डालते हैं। इसमें आपको बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, और जो हमारा तरीका है वो आयरन फ्लाई ट्रेड करने का, और अपने एक छोटे एनालिसिस पर हम ट्रेड करते हैं उसको। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंदर। 10 हो चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है और सेम हमने आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर रखी है। अब देखो यहाँ पे 22,450 का एट द मनी प्राइस चल रहा है, जिसकी हमने आयरन फ्लाई बनाई हुई है। मैं पोजीशन आपको दिखाता हूँ, उसके पहले आपके साथ मैं एनालिसिस शेयर करना चाहूँगा। आप अगर पहले डेली चार्ट में चलते हैं यहाँ से, तो डेली चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स थी। उसके बाद ये अचानक से यहाँ पे ओपन होने के बाद सडन ऑल ऑफ सडन इसने 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बना दी है, राइट। यही चीज़ आप 15 मिनट चार्ट में देखो तो कंटिन्यूस 4 कैंडल्स बन गई हैं ग्रीन कलर की, राइट। अगर ये यहीं पे कहीं खुला होता है, यहाँ से ब्रेकआउट करता तो काफ़ी ऊपर तक निकलता ही है, बट ये ऑलरेडी इतना गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये इतना ऊपर जा चुका है। कितना फिर मूवमेंट आया इसमें, ऑलमोस्ट आप देखो 0.5% से ज़्यादा मूव दिखा दिया इसने बैक टू बैक 4 कैंडल्स में। तो लाइकली है कि यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो हमारा एनालिसिस आज का ये है कि अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो उस केस में हम देखो यहाँ पे स्पेस है मूव करने के लिए मार्केट के पास, और ये गैप फिल कर सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पे सी का स्टॉप लॉस देकर पी को 0 होने तक होल्ड करेंगे। सी का स्टॉप लॉस देकर हम उसको पी को 0 होने तक होल्ड करेंगे यहाँ इस अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे तो। और अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आते टाइम हम उसको फुल रिस्क तक होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो हम पी तक तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमारा पूरा रिस्क वॉइड नहीं हो जाता। जनरली हम 25,000 और 10,000 मतलब 35,000 का रिस्क लेते हैं दोनों अकाउंट को मिला करके। बट आज थोड़ा सा हमने रिफॉर्म किया है चीज़ों को, क्योंकि बैक टू बैक लास्ट 2 वीक से 2 या 3 वीक से निफ्टी में स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, और कल और परसों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिसेंट प्रॉफिट भी हुआ है। तो मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी है यहाँ पे। तो इस अकाउंट में रेगुलर रिस्क हमारा 25,000 का हुआ करता था, आज हमने इसमें सिर्फ 10,000 का रिस्क प्लान किया हुआ है इस अकाउंट में। आप क्वांटिटी भी देखो, सिर्फ 8 लॉट्स हैं यहाँ पे, 8 लॉट्स है। रेगुलरली हम यहाँ पे कितने 20 लॉट्स ट्रेड करते हैं, राइट। हाँ, रेगुलरली हम यहाँ पे 20 लॉट्स ट्रेड करते हैं। आज हमने 8 लॉट, हाफ से भी कम ट्रेड किया हुआ है। तो 10,000 का रिस्क इस अकाउंट में है, और लगभग 9,000 10,000 के आसपास 50 क्वांटिटी का हमें कुछ मार्जिन इशू आ रहा था, तो लगभग 9 से 10,000 रुपये का रिस्क इस अकाउंट में है। तो टोटल रिस्क हमने 19,000 या फिर आप 20,000 समझ के चलो। टोटल रिस्क हमने 20,000 का लिया था, जो हमारा रेगुलर 35,000 का होता था। हमने 20,000 का रिस्क लिया हुआ है। तो अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो ठीक है, 20,000 ही जाएंगे, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी, जो साइकोलॉजिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि लास्ट 3 हफ्तों से हिट हो रहा था। तो रैदर दैन कि हम ट्रेड ही ना करें, हम रिस्क को कम कर देते हैं। और जब बैक टू बैक 2 दिन का एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिर ट्रेड क्यों मतलब अवॉइड करना। तो ठीक है, देखते हैं इसको। ये आपको सब मैंने शेयर कर दिया है, पोजीशन मैंने बना दिया और स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया है। देखो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग दिखेगी लेकिन वो उतनी ही खतरनाक चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पे, आज जब हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, इस जगह पे हमारा कहीं ना कहीं हम साइडवेज का प्लान करके चल रहे थे, राइट। इस जगह पे कहीं पे यहाँ पे, और नीचे की तरफ मैंने क्या बोला था कि मैं मैनुअली एक्सिट करने वाला हूँ। ऊपर की तरफ सी में हमारा एसएल था, और नीचे की तरफ हम मैनुअली एक्सिट करने वाले थे फुल रिस्क पे अपने, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे तरफ मुझे एसएल लगा के नहीं रखा है मैंने। तो अब आप देखो, आपको ये कैंडल से क्या आइडिया लगा कि यहाँ पे जब एक ऑप्शन प्रीमियम सुकून से 60-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये स्पाइक कहाँ गई आपकी, देखो 168,
अभी करंट 93 चल रही है। अगर आप 93 में देखोगे तो 93 चलने के बाद भी अराउंड यहाँ 1300 1000 लॉस हो रहा है, राइट। आप इससे अंदाज लगाओ कि आपका 90, चलो 95 पड़ते, 95 में इसको 2000 का लॉस हो रहा है। अब आप ये देखो 10:45 में जो कैंडल है, इसको मैं एक ब्रेक डाउन करता हूँ 1 मिनट कैंडल पे। देखो इसका हाई देखो आप, ये इधर देखना, ये हाई इसका 167, राइट। मतलब 95 से कितना दूर है ये, 72 पॉइंट्स दूर। क्वांटिटी कितनी है, 400 इंटू 400, 28,800 प्लस जो 2000 का रिस्क लॉस हो रहा था ऑलरेडी, 30,000 रुपए, राइट। ओके 200 कर दिया, सॉरी 400 करना इसमें, 30,800। और हमारा रिस्क प्लान क्या था इस अकाउंट पे, 10,000 रुपए। तो आप देख रहे हो अपने रिस्क से इंटू 3 टाइम्स यहाँ पे लॉस। बट आप सोचोगे कि मैंने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इतना फास्ट मोमेंटम था ना। आपने नोटिस किया हो जो थर्ड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, मैंने बंद कर दिया है। जब तक कि मैं वहां जाकर के एग्जिट करके आया, वहां पे जो 5,000 का मेरा रिस्क प्लान था उसको मैंने 10,000 में एग्जिट किया है। जब तक मैंने उसको वहां एग्जिट किया और ये 2 अकाउंट्स में मैं वापस आया, तब तक कि आप देखो, खुद देखो आप, ये 1 मिनट की कैंडल है ये, राइट। तो ये इस कैंडल में एक स्पाइक लगाया और ये वापस नीचे आ गया। उसको अब आप किस्मत बोल लो या कुछ भी बोल लो, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते हो। ये कभी ना कभी होना ही होना है और ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। तो ये चीज़ है ना, आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यार स्पाइक की गलती है, ये गलती है, वो गलती है। तो रैदर देन हम जस्टिफाई करें कि किसकी गलती है, क्या गलती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बट वी आर लकी इनफ कि हमारी पोजीशन अभी कट नहीं हुई है स्पाइक के कारण। इसको भी आप देखोगे तो लगभग इतना चल रहा है यहाँ पे लॉस। तो चलने देते हैं इसको। 12:30 बज चुके हैं यार। आज का मार्केट बहुत पका रहा है, कुछ मूवमेंट्स नहीं है, तब भी डीके ही नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ आ गया, इसलिए जो पी वाला साइड है ये दिक्कत कर रहा है, बहुत बोर कर रहा है। मतलब मुझे स्क्रीन छोड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक पॉइंट में ये चीज़ लग रही है कि नीचे की तरफ स्पाइक आएगी तो मैनुअली एग्जिट करना है पी को, और SLC में लगा हुआ है, इसको मैनुअली एग्जिट करना है। तो मैं स्क्रीन छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्क्रीन छोड़ के चला जाता। स्क्रीन नहीं छोड़ सकता हूँ, सामने बैठना है, और सामने बैठ रहा हूँ तो बस यही 1000, 2000, 2,500 ऐसे ही प्रॉफिट बस चल रहा है आगे पीछे। तो इसलिए ये स्क्रीन को खोल के बैठा हूँ, इस साइड पे जा नहीं रहा हूँ। ये बहुत परेशान कर रहा है आज, कुछ है ही नहीं करने को या बताने को। चलने देते हैं इस वीडियो को भी, छोटे छोटे क्लिप्स रहेंगे। 12:30 बजे हुआ तो कुछ अगर पोजीशन वगैरह ऐड करता हूँ तो उसके इसमें इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज जब स्क्वायर ऑफ करेंगे तब हम कुछ ऐड करेंगे इसमें। आज ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने को, बस चुपचाप होल्ड करना है, सिर्फ एक पॉइंट पे स्टिक करना है अपने को, अपने रोल पे और डिसिप्लिन पे। 1 बज गए हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो शूट करने ही वाला था, यहाँ पे प्लान कर ही रहा था इस पे कि 450 तक का मूवमेंट मुझे दिख रहा है। और जब तक मैं वापस आया, आप देखो स्पाइक देखो आप इसकी, खतरनाक काम चल रहा है आज। वॉलेटिलिटी बहुत गंदी है। यहाँ पे एक लेग ऐड किया था मैंने 22,500 का 24 में, और 30 रुपये का रिस्क लिया था उसमें, 54 का मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। आप देखो इसमें स्टॉप लॉस हिट कर गया है, 6,000 रुपये यहाँ से जा चुके हैं एक्स्ट्रा। मतलब जो हमारा 10,000 का था हमने 16,000 कर दिया था इसको, 6,000 एक्स्ट्रा रिस्क कर दिया था, वो 6,000 जा चुके हैं। तो जो ओरिजिनली हमारा 10,000 का रिस्क था उसमें से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हुआ। मतलब यहाँ पे 26 क्या, टोटल 16,000 का रिस्क हो जाएगा टोटल। और ये तो एज इट इज़ 10,000 का ही रिस्क है, तो इसमें कुछ नहीं करना था मुझे, मैंने कुछ किया नहीं है। इसमें पोजीशन ऐड करी थी क्योंकि मार्केट नीचे तरफ मूव कर रहा था, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अभी सडन स्पाइक आएगी और फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इधर का स्टॉप लॉस बच गया है। कितना है गया इसका, ओ आप देखो, पता नहीं आज कैसा क्या हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस देखो आप, 100.40, ठीक है। और ये कितना हिट करके आया अभी, 97.65, 3 पॉइंट से बच गया स्टॉप लॉस। पता नहीं क्या ही हो रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा हॉच पॉच हो रही है और लगता है ये भी स्टॉप लॉस जाएगा। ऑलमोस्ट 1:20 हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज इवेंट ड्रिवन मार्केट है, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है जनरली होती नहीं है। ये आज ऐसी वॉलेटिलिटी है जिसने रोलर कोस्टर राइड दे रखी है हमें। अब देखो, पहले जहाँ से मार्केट खुला वहाँ से 160 पॉइंट ऊपर, फिर बैक टू फ्लैट, फिर उसके बाद वापस से उतना ही ऊपर। तो आप देख रहे हो, और आपको क्या लगता है ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो 1:45 हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस सी साइड का हिट हो गया है। ये 100 का जो हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था वो हिट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्लान बनता है आगे का। ब्रेकआउट भी हो गया है यहाँ पे।
अब प्लान क्या होने वाला है, जो हमारा रिस्क प्लान था उसमें कितना अमाउंट बचा हुआ है, 16,000 और 10,000 का जो रिस्क था उसमें भी कितना बचा हुआ है, उस रिस्क के हिसाब से हम अब स्टॉप लॉस लगा देंगे पी वाले लेग पे और चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे 13,000 का लॉस दिखा रहा है। एक मिनट, इसके लिए मुझे ये मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं इसे स्टॉप लॉस कैसे प्लान करता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको। अभी 13,500 का स्टॉप लॉस, अगर मैंने एक फ़ोटो ले लिया अपने फ़ोन में, मेरे फ़ोटो जो मैंने ले रखी है फ़ोन पे, उसमें 13,500 का लॉस है जब इसका प्राइस 33 चल रहा है। ओके, 33.95 चल रहा है। तो 16,000 का टोटल रिस्क था हमारा। 16,000 में कितना बच रहा है यहाँ पे, 2500 बच रहा है। 2500 डिवाइड बाई क्वांटिटी है मेरी 400, 6 रुपये 25 पैसा, और 33.95 है मेरा कॉस्ट। 40 रुपये का एस एल आ रहा है यहाँ पे, 7 रुपये का एस एल आ रहा है जो कि मैं रखने वाला हूँ। लग भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आज का दिन थोड़ा अजीब ही था और उसके बाद हमारा जो रिस्क है हम उसको इंटैक्ट रखने वाले हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट से कभी भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ 40 पे रेट लगा दिया स्टॉप लॉस और 40.4 लगा दिया है। ठीक है, ये हो गया इधर का स्टॉप लॉस। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो पी का हमने 40 का स्टॉप लॉस लगा दिया है और सेम चीज़ हम करने वाले हैं इसमें। सी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ और पी में ऐसे लगाते हैं। तो इसकी भी मैं फ़ोन में एक फ़ोटो लूँगा। फ़ोटो इसलिए लेता हूँ ताकि वो जो प्राइस मोमेंट है वो स्टॉप हो जाए और मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे रनिंग प्राइस में मैं कैलकुलेशन कर नहीं पाऊँगा उस चीज़ की। तो अभी जो जिस मोमेंट में फ़ोटो लिया मैंने उसमें चल रहा है 7200 का, बचा हुआ 2800 या 2700, 2800 मान लेते हैं। 2800 डिवाइडेड बाई 350, 8 रुपये, और जो प्राइस चल रहा है वो 30.90 का चल रहा है, 30.90। तो अब अप्रॉक्सीमेटली 40, ओके 38.39 रुपीज़ के आसपास का सेल आ रहा है इसमें। तो इसमें 40 डाल दूंगा मैं, 1 रुपये चलता है, 350 रुपये, 1 रुपये चलता है। तो सेम एसएल जो है मैं इसमें लगाने वाला हूँ 40 रुपीज़ का और 40.1 का। ये एसएल हमने लगा दिया दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एसएल प्लान किया हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना, मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास या थोड़े बहुत प्रॉफिट के आसपास लेके जाएगा अपने को। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चला जाएगा अपने को आज ये। और यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही लेके जाना चाहिए, थोड़ा सा ये लॉस साइड पे रहेगा ये। ओके, 3100 के यहाँ प्रॉफिट देके जाएगा ये। ठीक है, इसमें से अगर मैं कम भी कर दूंगा, पर ठीक है 50 रुपये में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो चलने देते हैं इसको। ये यहाँ पे भी अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है और यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट कैसे देने वाला है अगर ये डीके हो जाता है पूरा। तो इसका रीज़न है यहाँ पे जो हमने 6,000 की एक्स्ट्रा पोजीशन बनाई थी, अगर ये नहीं होती तो ये 6,000 का एट द एंड प्रॉफिट हमें देके जाता। तो अभी मैं कुछ पोजीशन ऐड करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, देखो आप, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर जाएगा, अब तो लग रहा है सस्टेन कर जाएगा। और जैसा मैं बोल रहा था कि आज जो लास्ट मोमेंट्स वाली जो मूवमेंट है वो दिख सकती है। ऑल्दो मैं लास्ट में प्लान कर रहा था कि शायद लास्ट में होगी, लेकिन वो अभी 2 बजे के आसपास ही हो गया है ये ब्रेकआउट। तो ठीक है, चलने देते हैं इसको। काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में आज, थोड़ा टफ था ट्रेड करना, बट जैसे तैसे करके हमने चीज़ें हैंडल कर ली अच्छे से। अभी चलने देते हैं इसको, थोड़ी देर में आके चेक करते हैं इसमें क्या होता है। मार्केट क्लोजिंग आवर के आसपास आ चुका है, 3:15 होने वाले हैं। आप देख सकते हो जो पी हमने स्टॉप लॉस लगा कर छोड़ा था वो 0 हो गया है। मैंने वो स्टॉप लॉस लगाया था और मैं यहाँ से उठ के चला गया था। ये 40 का जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 1:48 पे, ये स्टॉप लॉस लगा करके मैं चला गया था, क्योंकि सामने बैठने से स्क्रीन के अननेसेसरी डिसीजंस लेने की इच्छा होती है। मैं फ़ोन पे चेक कर रहा था एक्चुअली, तो जब ये 2 रुपये के आसपास चल रहा था, 2 या 3 रुपये के आसपास रफली इस जगह पे था, जब इस जगह पे 3 रुपये के आसपास, तो मेरा एक प्लान बन रहा था कि यार काफ़ी तो ऊपर मार्केट चला गया है, तो क्या 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दूं क्या, और 1000 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी की मार्जिन फ्री भी था, तो सोच रहा था कि 8000 क्वांटिटी कर दूंगा तो 3000 तो आ ही जाएंगे। बट ये सारे अननेसेसरी डिसीजन होते हैं। जब जिस दिन आप लॉस या ब्रेक इवन या कहीं पे भी होते हो ना, तो आपका माइंड आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एट द एंड ले सकता था लेने को, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, रूल्स हमारे अलाउ नहीं करते हैं,
रूल्स हमारे अलाउ नहीं करते हैं करना, तो मुझे करना नहीं चाहिए, सही नहीं है। मे बी आज प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ये जो हैबिट टूटेगी ना तो ये कभी ना कभी ट्रबल में डाल देगी हमें, इसलिए मैंने फिर नहीं लिया ट्रेड, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब देखो 1.48 पे जो था हमारा स्टॉप लॉस वो इंटैक्ट है ये, और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। तो अभी रफली ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ गया है, और अगर इस अकाउंट की बात करूँ तो 3000 के आसपास। अगर ये ट्रेड नहीं होता यहाँ पे तो 5000 के समथिंग यहाँ पे भी प्रॉफिट होता, इसलिए आपको ये वेरिएशन दिख रहा है दोनों अकाउंट में। तो ये अराउंड 3000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी मैं स्टॉप लॉस हटा दूंगा, थोड़ी देर और छोड़ता हूँ इसको, या वैसे तो निकल गया है सब कुछ, स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए इसको, 50 पैसे बचे हुए हैं। तो ठीक है, स्टॉप लॉस हटाता हूँ और स्क्वायर ऑफ करता हूँ पोजीशन को। टफ डे था आज का, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आई। इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो लगभग 3000 का प्रॉफिट यहाँ बुक किया हमने, और ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे, तो 2-2.5 तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान के चलेंगे इस आज के ट्रेड को। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, मैं इसको स्क्वायर ऑफ करता हूँ अभी, ये खत्म। ओवरऑल 2500 का प्रॉफिट हमने बुक किया है दोनों अकाउंट को मिला करके। तो इसको मैं नेग्लिजिबल कॉस्ट टू कॉस्ट कंसिडर करूंगा। काफ़ी डिफिकल्ट डे था आज, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इतने डिफिकल्ट डे में भी हम सर्वाइव करके बाहर निकले। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि मार्केट आपको कैसी भी सिचुएशन में डाल सकता है, बस आपको अपने रूल्स और डिसिप्लिन में स्टिक करना है, अपने माइंड को हर सर्कमस्टेंस के लिए रेडी रखना है। वो तो यहाँ पे आज जो बचा लिया हमें यहाँ पे स्पाइक ने, तो बचा लिया। अगर वहाँ पे गए होते तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस गया हुआ था, बट कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस मंथ की एक और एक्सपायरी बची है फिन निफ्टी की, जो ट्यूसडे को आएगी, ट्यूसडे को शायद फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की साथ में एक्सपायरी आई, क्योंकि फर्स्ट को छुट्टी है। तो हम इस पे फिन निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं बैंक निफ्टी की जगह। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।